जेडीयू के ऑफिस पटना, जहां पर आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें प्रेमा चौधरी, अशोक कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। महेश्वर यादव भी जेडीयू में शामिल होते हुए आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम लोग के बड़े भाई और बिहार के गांव के खेत खलिहान पर विकास की आधारशिला को मजबूत करने वाले माननीय श्रवण कुमार जी कार्यक्रम में से उपस्थित हमारे दल में आज शामिल होने के लिए माननीय विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी, माननीय प्रेमा चौधरी जी, माननीय महेश्वर यादव जी एवं पार्टी के सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम हम इन तमाम माननीय विधायकों का और उनके साथ आए हुए पार्टी के जो समर्थक हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबके विकास के प्रति समर्पित जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है, उसको अंगीकार किया है। तो हम जनता दल के परिवार में हम लोग तमाम साथी आज इस बात के लिए जागृत है कि तमाम वैसे लोग जिन लोगों ने जनता की भावना के साथ अपने आप को जोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं, तो हम पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी से अनुरोध है, कृपया स्वागत। हम सबों के नेता और बिहार जनता दल के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री और जनता दल के प्रवक्ता भाई नीरज जी, राष्ट्रीय सचिव भाई रविंद्र जी, बिहार के पार्टी के महासचिव भाई नवीन जी, पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज इस मौके पर जो जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय प्रेमा चौधरी जी, जो पातेपुर से विधायक हैं और 1995 में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं। इन्होंने अपने संबोधन में कहा मेरी घर वापसी हुई है, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं महेश्वर भाई, जो लड़ाकू नेता है, जुझारू नेता है और इनसे लंबे अरसे से तकरीबन 25 वर्षों से, जब मैं विधायक नहीं था संगठन का काम देखता था, उस समय से मुजफ्फरपुर में संघर्ष करते रहते थे। महेश्वर भाई लड़ाकू समाजवादी नेता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार जी काफ़ी मेहनती नेता हैं, हमेशा संघर्ष रत रहते हैं और इनसे भी हम लोग का पुराना लगाव है, संबंध है और इनका भी इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। प्रेमा जी 3 बार विधायक, 3 टर्म के विधायक हैं और महेश्वर भाई 5 बार विधायक विधानसभा में चुन करके आए हैं और डॉक्टर अशोक कुमार जी 2 बार चुन करके आए हैं। इनका हम इस अवसर पर स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और जब हम लोग विधानसभा में बैठते हैं और विधानसभा का सत्र चलता है, तो जब बातचीत होती थी तो लगता था कि इनके मन में विकास की पीड़ा है, इनके मन में गरीबों के उत्थान की पीड़ा है, ये चाहते हैं गरीब का उत्थान करना। लेकिन जिस दल में ये मेंबर थे, जिस दल से जीत के आए थे, वहां पर गरीब का सिर्फ नाम लिया जाता, गरीब का काम वहां से होने वाला नहीं है, जिसकी चर्चा महेश्वर भाई ने किया। और महेश्वर भाई ने विस्तार से भी इन चीजों को रखा। तो गरीब का नाम लेने से नहीं होगा, गरीब का काम करने से होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, ये जो लकीर खींची है, उस लकीर को
निकट भविष्य में कोई छोटा करने बड़ा नहीं कर सकता, उससे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच सकता है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जो महात्मा गांधी सोचते थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोचते थे, जो सरदार पटेल सोचते थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम सोचते थे, उस काम को अगर किसी ने हिंदुस्तान के सरी जमीन पर, बिहार की धरती पर, बिहार के गरीबों के लिए, गांव के लिए, गांव के जिसके झोपड़ियों में रोशनी नहीं पहुंची, उस 7 निश्चय योजना के जरिए उन गरीबों को सम्मान देने का काम किया, जिनके मोहल्ले में न गली था न नली था। आजादी कितने दिन बाद भी उनको पीने का शुद्ध पानी नहीं था, उनके घर में बिजली नहीं थी, उनको सम्मान देने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया, अगर एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर को के सपनों को अगर साकार किया, उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी है। इस चीजों से प्रभावित होकर के हमारे ये 3 माननीय सदस्य आज जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए मैं इस अवसर पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है गांव के उत्थान का, गरीबों को आगे बढ़ाने का, गरीबों को न्याय देने का, न्याय के साथ विकास करने का, इस कार्यक्रम में हम इन साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा और बिहार को आगे बढ़ाने में हम सबको कामयाबी मिलेगी। यही शुभकामना के साथ हम इनको पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। देर ही सही, लेकिन आपने कदम उठाया, बहुत साहसी कदम उठाया और समय पर आपने कदम उठाया, इसलिए पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू ऑफिस से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है, जिसमें महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, अशोक कुशवाहा जेडीयू में शामिल होते हुए, और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए विचार और दिल और मन पहले से मिल रहा था और तभी लगातार नीतीश सरकार के कामों की सराहना की जा रही थी, उनके कदमों को सही ठहराया जा रहा था और यही वजह है कि सही समय पर सही निर्णय इन विधायकों की तरफ से लिया गया है। और इनकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि आरजेडी में दलितों की उपेक्षा की जा रही थी। और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जो कुरीतियां चल पड़ी थी, जो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई थी, उस पार्टी में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जगह हो गई थी। उस पार्टी से मैं दुखी था। वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़ करके और परिवार की पार्टी बना लिया था। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था, पिछले कल जो मुझे निष्कासित किया गया है, तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया इतना दिन तक। जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था, जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। तो मित्रों, इसी के कारण दूसरी तरफ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास कार्य चल रहा है, धरती पर आज बिहार के एक एक घर में बिजली लग गई है, हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, हर एक टोले मोहल्ले को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है पक्की सड़कों से, हर घर में शौचालय बनाया गया है, हर घर में बिजली लगाने का काम। तो नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की जाती हुई तीनों विधायकों की तरफ से, और ये फैसला जो आरजेडी ने आज लिया उनके लिए, ये 4 साल पहले भी लिया जा सकता था, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से नीतीश सरकार के कार्यों की सराहना उस वक्त से ही हो रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।